गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पोलिनेशन। इससे पहले मैं आप लोगों को जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर की और जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है फ्लावर की वो मैं बता चुका हूँ। मेल और फीमेल के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या रहती है, स्टेमन है, ठीक है, जिसको हमने एंड्रोसियम बोला था। ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोला था, एंड्रोसियम। ऐसे ही जो फीमेल के अंदर है ग्रुप ऑफ जो पिस्टल है उसके ग्रुप को हमने क्या बोला था, गाइनोसियम बोला था। तो मैं आप लोगों को एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे पोलिनेशन पढ़ना है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग के केस में फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं ना, ऐसे यहीं पे क्या पढ़ोगे आप लोग, यहाँ पे जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो किस तरीके से मीट करते हैं, कैसे वो मिलते हैं, एक वो पूरी एक प्रोसेस है पोलिनेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप सीबीएसई बोर्ड या एचबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड का जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन, तो पोलिनेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट मैंने लिखा है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। और स्टिग्मा किसका पार्ट होता है, पिस्टल का पार्ट होता है, पिस्टल, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू रिसेप्टिव सरफेस, जो स्टिग्मा होता है पिस्टल का, उसके ऊपर जाता है। इन ए सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। या तो पोलिनेशन एक ही पेड़ के अंदर हो सकता है, मतलब क्या है कि एक पेड़ का जो फूल हैं, एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल हैं, उनमें आपस में पोलिनेशन हो सकती है। जैसे कि एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, तो इसके एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के इसके फूल की जो फीमेल यूनिट है जिसके अंदर स्टिग्मा है उसके ऊपर आ गया, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के यहाँ पे आ गया, तो ये भी एक पोलिनेशन है। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, सेम स्पीसीज़ के हैं, तो इसका पोलन ग्रेन निकल के इस पे आ सकता है, इसका पोलन ग्रेन निकल के इस पे आ सकता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र होता है, पोलन ग्रेन एंथर में से निकलता है और जो पिस्टल की जो ब्रॉड सा पार्ट होता है, रिसेप्टिव सरफेस होता है, जिसको मैंने स्टिकी और वैक्सी सरफेस बोला था, अपर मोस्ट पार्ट होता है, स्टाइल के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर जा कर के पोलन ग्रेन जो है वो टिक जाता है। फिर वहाँ से इनकी जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये सेम प्लांट के अंदर भी प्रोसेस हो सकती है या डिफरेंट प्लांट के अंदर भी हो सकती है ऑफ द सेम स्पीसीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन, इसी को हम पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो पोलिनेशन है, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपके पास ये क्या है, ये स्टेमन है, स्टेमन, और इसके अंदर ये क्या पड़े हुए हैं, ये आपको पता ही है, पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट, क्या है ये, मेल गैमेटोफाइट। और ये जो रिसेप्टिव सरफेस है कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये पिस्टल है, पिस्टल, कार्पल भी बोलते हो आप इसको, कार्पल। अब क्या होगा कि जब ये पोलन ग्रेन एंथर जब भी डाइहेंस होता है, एंथर में से जब भी पोलन ग्रेन निकलते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर ये क्या करते हैं, इधर उधर से मूवमेंट करते हैं। तो जो पोलन ग्रेन होता है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, पोलन ग्रेन क्या होता है,
इमोबाइल होता है, मतलब ये क्या है, मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है ना वो किसी एक्सटर्नल एजेंट से, क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट सच एज जैसे कि इंसेक्ट हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गई, एनिमल हो गया, या कोई दूसरा जैसे कि एनिमल्स में बैट वगैरह हो गया। तो जब पोलन ग्रेन एंथर से निकल के और इस स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ठीक है, जब पोलन ग्रेन एंथर से निकल के, पोलन ग्रेन जो है ना एंथर से निकल के किसके ऊपर जाएगा, जो आपका पिस्टल है उसकी स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, और वो अपने आप नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बताया वो क्या होता है, इमोबाइल होता है, मूव नहीं कर सकता। तो कोई एक्सटर्नल एजेंट, मैंने बताया जैसे इंसेक्ट है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इस पोलन ग्रेन को इसकी स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। ये प्रोसेस जो होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा, इसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, जो इसकी टाइप्स है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन तो आप समझ गए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना। अब जो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है वो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दो टाइप की पोलिनेशन कौन सी है, फर्स्ट तो आ जाती है सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, और जो सेकंड है वो आ जाती है आपकी क्रॉस पोलिनेशन। अब आपको एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो रहा है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, और क्रॉस होता है दूसरों से, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे टाइप में। तो क्रॉस पोलिनेशन का एक माइंड में आप कंसेप्ट बनाइए, क्रॉस का मतलब होता है कि खुद से तो नहीं होगा, किसी और के साथ होगा, तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। और सेल्फ का मतलब खुद से ही होता है, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाता है, ठीक है, और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के अंदर। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इन ए जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, जब एक जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के अंदर ये पोलिनेशन होती है उसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। अब जो सेल्फ पोलिनेशन है उसकी हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। जो सेल्फ पोलिनेशन है उसकी टाइप्स आ जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। सेल्फ पोलिनेशन आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। एक तो होती है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी। एक आती है आपकी जिटेनोगैमी, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन बाई जिटेनोगैमी। देखो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगैमी का मतलब होता है पोलिनेशन अकर विद इन द फ्लावर। क्या होता है, पोलिनेशन अकर, पोलिनेशन अकर विद इन द फ्लावर। विद इन द फ्लावर, विद इन द फ्लावर का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर का जो ये वाला हो गया पिस्टल और ये हो गया आपका स्टेमन, ये एक ही फूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के इसकी स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है, तो ये क्या है आपका सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन की ये टाइप आपकी क्या कहलाएगी, ऑटोगैमी। तो ये सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी है, जहाँ पे पोलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है।
तो जो ये पोलिनेशन एक ही फूल के अंदर हो रही है तो इसका मतलब फ्लावर कैसा है, बाईसेक्सुअल। कैसा फ्लावर है, बाईसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ऑटोगैमी के अंदर। तो जो सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगैमी है वो पोलिनेशन एक ही फूल के अंदर होती है, मतलब सेम फ्लावर के अंदर होगी। यहाँ पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर के अंदर, यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे। तो इसके लिए ऑटोगैमी के लिए फ्लावर का कैसा होना ज़रूरी है, बाईसेक्सुअल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक ही फ्लावर में पोलिनेशन होना। और जो जिटेनोगैमी है इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब क्या है कि जैसे कि ये तो हो गया पिस्टल, और जैसे कि ये इसका एंथर, ठीक है, और इसी प्लांट पे ऐसे टाइप में है। मतलब इस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर तो ये है और एक फ्लावर ये है। फ्लावर कितने हैं, 2। यहाँ पे 2 फ्लावर हैं, लेकिन प्लांट कितने हैं, 1। एक प्लांट के 2 फ्लावर। जब इस एंथर में से पोलन ग्रेन निकला और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे चला जाता है, ठीक है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से पोलन ग्रेन निकला और ये उस दूसरे फ्लावर पर चला जाता है। मतलब यहाँ एंथर से पोलन ग्रेन निकल के इस फ्लावर की स्टिग्मा पे चला जाएगा और इस एंथर से पोलन ग्रेन निकल के इस पे आ सकता है। तो इस टाइप की जो पोलिनेशन होती है ना, है तो ये सेल्फ पोलिनेशन ही, क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जो सेल्फ पोलिनेशन होती है वो या तो विद इन द फ्लावर होगी या एक ही प्लांट के 2 फूलों के अंदर होगी। तो कंडीशन अलग अलग होगी। अगर विद इन द फ्लावर है तो सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी, और अगर एक ही प्लांट के 2 फूलों के अंदर होती है, एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर हैं, एक अलग ब्रांच के ऊपर एक दूसरे ब्रांच में, लेकिन वो दोनों ब्रांच एक ही प्लांट की हैं, तो इस तरीके की पोलिनेशन को हम बोलेंगे क्या, जिटेनोगैमी। तो सेल्फ पोलिनेशन बाई जिटेनोगैमी, सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी, ठीक है। अब देखिए जो ऑटोगैमी होती है, सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरीके से एरो लगा रहा हूँ, आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। मतलब ऑटोगैमी की कितने टाइप हैं, 3 टाइप्स। इसको हम 3 टाइप्स में पढ़ सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो टाइप्स आती है वो आती है क्लिस्टोगैमी। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। और जो सेकंड टाइप है वो आ जाती है आपकी बड पोलिनेशन, और थर्ड आ जाती है आपकी होमोगैमी। ये जो 3 टाइप्स हैं ये ऑटोगैमी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। जो 3 टाइप है इसके अंदर आ जाती हैं, क्लिस्टोगैमी और बड पोलिनेशन और होमोगैमी। देखो इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोगैमी की 3 टाइप हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, एक ना एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है कोमलिना का, कोमलिना प्लांट का। किसका दे रखा है, कोमलिना प्लांट। तो जो कोमलिना प्लांट है
वो कुछ इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। मैं आपको एक रफली सा डायग्राम यहाँ बता रहा हूँ। इस टाइप में कुछ एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दे रखा है। ये एक यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंडरग्राउंड जो फ्लावर हैं वो डायग्राम में शो कर रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो क्लिस्टियोगैमी होती है ना, ठीक है, तो ये जो फ्लावर हैं ये क्लिस्टियोगैमस फ्लावर हैं, क्लिस्टियोगैमस फ्लावर। क्लिस्टियोगैमस फ्लावर का मतलब होता है ये जो फ्लावर है नेवर ओपन। कैसे फ्लावर है ये नेवर ओपन, मतलब पोलिनेशन कैसे फ्लावर में हो जाती है, क्लोज्ड फ्लावर में। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को सेल्फ पोलिनेशन की टाइप्स बता रहा हूँ। सेल्फ पोलिनेशन में जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी, उसकी 3 टाइप में फर्स्ट टाइप है क्लिस्टियोगैमी। क्लिस्टियोगैमी में मैंने एक एग्जांपल लिया है कोमलिना का, ठीक है, और भी एग्जांपल हैं। तो ये जो क्लिस्टियोगैमी है ये क्लोज फ्लावर में होगी, क्लोज फ्लावर में होगी। और फ्लावर कैसा है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड फ्लावर है। फ्लावर कैसा है, स्मॉल है। फ्लावर कैसा है, कलरलेस है, ठीक है। तो जब पोलिनेशन एक बंद फ्लावर के अंदर होती है, मतलब फ्लावर क्या है, बंद फ्लावर है इस तरीके से, और उस बंद फ्लावर के अंदर ही पोलिनेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये फ्लावर जो है वो क्या है, क्लोज फ्लावर है, और इसी के अंदर ही पोलिनेशन हो जाती है। तो इस टाइप के जो पोलिनेशन है वो सेल्फ पोलिनेशन की जो टाइप ऑटोगैमी है उसके अंदर आ जाती है। मतलब जो क्लिस्टियोगैमी है ये एक तरीके की सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी है, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन बाई ऑटोगैमी। इसके अंदर फ्लावर जो होते हैं वो नेवर ओपन, क्लोज फ्लावर होते हैं, अंडरग्राउंड हैं, स्मॉल हैं, कलरलेस हैं, और कोमलिना इसका एक एग्जाम्पल है। ये आप जो कंडीशन है ये आप और किसके अंदर देख सकते हैं, ये आप कंडीशन देख सकते हैं ओक्जैलिस, ओक्जैलिस के अंदर और वयोला के अंदर। ये इसके एग्जाम्पल भी हैं, ओक्जैलिस और वयोला, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ये भी आपके क्लिस्टियोगैमस फ्लावर को शो करते हैं, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी बड पोलिनेशन, ठीक है। बड पोलिनेशन में क्या होता है, देखिए बड पोलिनेशन में जो ऑटोगैमी की 3rd टाइप है बड पोलिनेशन, इसमें पोलिनेशन जो है ना वो बड स्टेज में ही हो जाती है। मतलब क्या है कि जो फ्लावर है वो बड कंडीशन में है, इस तरीके से जो फ्लावर है बड कंडीशन में ही है, और इसके अंदर जो स्टेमन और पिस्टल है उनमें से एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के इसके स्टिग्मा पे चले जाएंगे। मतलब फ्लावर के यहाँ ये फ्लावर भी बड कंडीशन में है, मतलब फ्लावर के ओपन होने से पहले ही बड कंडीशन में जो पोलिनेशन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बड पोलिनेशन बोलती है। तो इसके लिए भी फ्लावर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा है यहाँ पे, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। फ्लावर के ओपन होने से पहले बड कंडीशन में ही पोलिनेशन का होना बड पोलिनेशन कहलाती है। ये आप किस में देख सकते हैं, वीट में, राइस में, या पी प्लांट के अंदर जो है आप बड पोलिनेशन वो देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पोलिनेशन आपकी ऑटोगैमी की आ जाती है, वो है आपकी क्या,
होमोगैमी। और होमोगैमी में क्या होता है कि जो पोलिनेशन है इसमें क्या होता है कि जो कार्पल है और जो इसमें एंथर है वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। सेम टाइम में पिस्टल और सेम टाइम में स्टेमन दोनों सेम टाइम में मैच्योर होते हैं। फ्लावर की कंडीशन इसमें भी क्या रहती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट आर मैच्योर एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि जो एंथर होता है ना, एंथर वो बिल्कुल स्टिग्मा के पास में आ जाता है। ये स्टिग्मा है और ये क्या है, एंथर। तो एंथर में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल स्टिग्मा के पास में आके गिरते हैं। मतलब इनको एजेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, इतने पास आ जाते हैं, इतने नज़दीक इसके ऊपर इनफोल्ड हो जाता है। कौन, एंथर। एंथर जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आकर के बिल्कुल उसके ऊपर इनफोल्ड हो जाता है, उसके ऊपर झुक जाता है। और जब भी यहाँ पे एंथर डाइहेंस होगा तो पोलन ग्रेन निकल करके यहाँ स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे। तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उसको हम चेस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर। ये चेस्मोगैमस जो फ्लावर है वो आप कोमलिना के केस में भी देख सकते हैं। मतलब कोमलिना के प्लांट में दो केस हैं। एक तो अंडरग्राउंड फ्लावर है जिसमें आप क्लिस्टियोगैमस फ्लावर बोलेंगे, जो कि पोलिनेशन एक क्लोज फ्लावर में होगी। यहाँ पोलिनेशन ओपन फ्लावर में होगी, ओपन फ्लावर। मतलब जो आपकी होमोगैमी है ना, होमोगैमी, ठीक है, होमोगैमी जो होगी एक ओपन फ्लावर के अंदर होगी। इसमें मेल और फीमेल एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और एंथर जो है वो कर्ली हो जाता है या इसके ऊपर इनफोल्ड हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर और बहुत नज़दीक से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाता है। ठीक है, ये कंडीशन आप कोमलिना के केस में देख सकते हैं। जो फ्लावर क्या होता है, ओपन फ्लावर होता है, मेल और फीमेल सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिराबिलस जलप्पा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, मिराबिलस जलप्पा, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 4 ऑफ क्लोक भी इस प्लांट को बोलते हैं। मिराबिलस जलप्पा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमी या होमोगैमस फ्लावर। इसको हम चेस्मोगैमस फ्लावर भी बोलते हैं। पोटैटो, इसका एक एग्जाम्पल पोटैटो भी हो सकता है, पोटैटो। ठीक है, और विनैका रोजा, ये भी इसके अंदर एग्जाम्पल आ जा सकता है, विनैका रोजा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो अभी हमने डिस्कस किया है वो पोलिनेशन की जो टाइप है, सेल्फ पोलिनेशन, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया कि पोलिनेशन क्या होता है। जब पोलन ग्रेन से जब एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके फीमेल का जो रिसेप्टिव पार्ट है स्टिग्मा उसके ऊपर लैंड करता तो वो पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन को हम 2 टाइप में पढ़ते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन तो क्या होता है, विद इन द फ्लावर होती है, और जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो 2 डिफरेंट फ्लावर के अंदर होता है। इसके बारे में हम अलग से सेपरेट जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। अभी तो हमने जो सेल्फ पोलिनेशन की 2 टाइप हैं, ठीक है, एक तो होती है ऑटोगैमी, एक होती है जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी विद इन द फ्लावर होता है, जिटेनोगैमी एक ही प्लांट के 2 फूलों के अंदर होता है। ठीक है, ऑटोगैमी के फर्दर हमने टाइप्स पढ़े हैं। सेल्फ पोलिनेशन की जो टाइप है ऑटोगैमी, तो उसमें हमने फर्दर 3 टाइप पढ़े हैं, क्लिस्टियोगैमी, बड पोलिनेशन और होमोगैमी। आप इनके एग्जाम्पल और इसको बड़े ध्यान से स्टडी करिए। थैंक यू वेरी मच।